पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, संसद में, देश की जनता में। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, संसद बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि अंग महाजनपद की राजधानी थी मथुरा, बजी, संग, चंपा और श्रावस्ती। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, चंपा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है आपके सामने कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है? संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो कि मौलिक अधिकार किसमें वर्णन किया गया है? तो भाग 3 में किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। भारत में मौलिक अधिकार कितना है? तो 6 मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है कि लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, आंध्र प्रदेश और मणिपुर। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो लोनार झील कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। आंध्र प्रदेश का 2 झील याद रखिएगा, कोलेरू झील और पुलिकट झील। पुलिकट झील है जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। मणिपुर का एक झील याद रखिएगा, लोकटक झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो 5 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 10 वर्ष, बिल्कुल ही सही जवाब है। 2021 में जो जनगणना हुआ, ये कितने नंबर जनगणना था? तो ये 16 नंबर जनगणना था। कब से जनगणना स्टार्ट हुआ नियमित? तो 1881। याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम जनगणना कब हुआ था? तो 1872 में। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो कि गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, विटामिन सी, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महेंद्रगिरी, अमरकंटक की चोटी, डोडा बेटा और माउंट आबू। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, अमरकंटक की चोटी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नर्मदा नदी पर एक धुआंधार जलप्रपात है, याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट यहाँ आज के वीडियो में चक्षु पब्लिकेशन के सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर बुक के बारे में बात करेंगे, जो कि भर्ती 2025 है और ये बहुत ही बेहतरीन बुक है इस पोस्ट के लिए। इसमें 2450 बहुविकल्पीय प्रश्न है और ये 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है। इसको देखिए डिटेल्स में, ये इसका सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस। तो इस बुक को ज़रूर आप लोग परचेस कीजिएगा बेहतर तैयारी करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न आपके सामने, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, हर्षवर्धन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न आपके सामने, लंपट मूर्ख के नाम से कौन सा मुगल शासक को जाना जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? लंपट मूर्ख के नाम से कौन से मुगल शासक को जाना जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, जहांदार शाह, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न आपके सामने, दाब बढ़ने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, बढ़ता है? ए और बी दोनों सही है और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? दाब बढ़ाने पर द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ने के साथ ही उसके क्वथनांक भी बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने, चेचक के टीके की खोज किसने की? फ्लेमिंग ने, लुई पास्चर ने, ल्यूएन हॉक ने और एडवर्ड जेनर ने। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? चेचक की टीके की खोज किसने की? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं एडवर्ड जेनर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में, किरोसिन तेल में, पेट्रोल में, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो जल में डुबो को रखा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। और सोडियम को कहाँ रखा जाता है? तो किरोसिन तेल में डुबो को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि डेनमार्क के संसद का नाम क्या है? डायट, कांग्रेस, संसद और फोल्केटिंग। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? डेनमार्क के संसद का नाम क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, फोल्केटिंग, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए किस वर्ष हुआ था? 1955 में, 1961, 1965, 1972। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 1972 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि डाउन्स किस देश का घास मैदान है? अफ्रीका का, श्रीलंका का, ऑस्ट्रेलिया का और ब्राज़ील का। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो डाउन्स कहाँ के घास मैदान है? तो ऑस्ट्रेलिया का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसके अलावा कुछ और घास के मैदान का नाम जान लेते हैं। देखिए अफ्रीका में 2 प्रकार का घास स्थल है। नाम देखिए, जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में वेल्स पाया जाता है जो कि शीतोष्ण घास स्थल है। और उसके बाद इसके अलावा समाना पाया जाता है जो कि उष्ण घास स्थल है। श्रीलंका में पटाना पाया जाता है जो कि ये उष्ण है। उसके बाद से यहाँ पर ब्राज़ील में कौन सा घास स्थल पाया जाता है? तो इसका नाम है कंपोज। उसके बाद से उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है प्रेयरी। याद रखिएगा प्रेयरी है जो कि उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑक्सीजन की खोज किसने की? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, जोसेफ प्रिस्टले, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनु था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? 4 जूल, 4.2 जूल, 5 जूल और 6 जूल। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? तो 4.2 जूल के बराबर होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। और ये किस प्रकार के पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है? तो ये अवशिष्ट पर्वत है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये किस राज्य में फैला हुआ है? तो ये राजस्थान में फैला हुआ है। अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा चोटी है जो कि गुरु शिखर है, जिसका हाइट है 1722 मीटर है, याद रखिएगा। और बलित है ये जो हिमालय है, हिमालय किस प्रकार के पर्वत श्रृंखला है? तो बलित पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1965 में, 1971 में, 1985 और 1991। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 1991 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर किसे कहा जाता है? लौह इस्पात को, एल्युमिनियम को, तांबा उद्योग को और कुटीर उद्योग को। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर किसे कहा जाता है? तो लौह इस्पात को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? अमृता पटेल, आरती शाह, मिहिर सेन और सरदार सिंह। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मिहिर सेन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने, एलिफेंटा दर्रा किस देश में है? भारत में, श्रीलंका में, कंबोडिया में और इंडोनेशिया में। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? एलिफेंटा दर्रा किस देश में है? तो ये श्रीलंका में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए न्यूनतम स्पष्ट दूरी कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना किस वर्ष हुई? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF का स्थापना कब हुआ? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल कौन सा है? तो CRPF है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? बलवंत राय, सुकुमार सेन, HS ब्रह्मा और TN शेषन। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, सुकुमार सेन, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न आपके सामने है कि जिस तापमान पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है कहलाता है परम शून्य ताप, द्रव्यमानक तापमान, स्थिर तापमान और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जिस तापमान पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको परम शून्य ताप कहते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने, कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। जल्दी से कमेंट कीजिए कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है यह कहाँ स्थित है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है? अनुच्छेद 85, 72, 61 और 84। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति है जो कि लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, 85 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। और यहाँ पर अनुच्छेद जो 61 है, अनुच्छेद 61 में किसका वर्णन किया गया है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, हर्षवर्धन, हेमचंद्र, विक्रमादित्य और जयचंद। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो हेमचंद्र विक्रमादित्य। आप हेमू का नाम सुने होंगे, हेमचंद्र विक्रमादित्य का हेमू का पूरा नाम है। और ये जो 1556 ईस्वी में पानीपत का जो द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, ये हेमू ही हेमचंद्र विक्रमादित्य है जो कि अंतिम हिंदू शासक थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि संयता का एसआई मात्रक क्या होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? संयता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्लायूज होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। प्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि मैं ही राज्य हूँ शब्द किनका था? लुई 14वां का, लुई 12वां का, लुई 15वां का, लुई 6ठा का। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मैं ही राज्य हूँ शब्द किनका था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, लुई 14वां बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो विल्हेम कॉनराड रोंटगेन जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, इनको दिया गया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है। प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने कि संघ लोकसभा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। संघ लोकसभा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं एस भंडार नायके, बिल्कुल ही सही जवाब है। और किस देश की प्रधानमंत्री थी, तो श्रीलंका की थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने। अमेरिकी संसद को कहा जाता है, संसद कहा जाता है कांग्रेस, प्लोकेटिंग और डायट। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। अमेरिकी संसद को क्या कहा जाता है, तो अमेरिकी संसद को कांग्रेस कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने कि जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है, तो बीच की सीमा को हिंडनबर्ग रेखा कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न आपके सामने। डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। फैराडे के नियम, पास्कल के नियम, न्यूटन के नियम और चार्ल्स का नियम। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 40वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो फैराडे के नियम पर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है आपके सामने कि द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की। 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं एडम स्मिथ बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है आपके सामने। पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सी है। गंधक है, अब्रक है, जर्मेनियम है और सिलिकॉन है। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सी है, तो सिलिकॉन है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है आपके सामने। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। 323 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में, 330 ईसा पूर्व में और 333 ईसा पूर्व में। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो 326 ईसा पूर्व में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। शक संवता के अनुसार अंतिम महीना कौन सा होता है। चैत, माघ, फाल्गुन और वैशाख। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। चैत शक संवता के अनुसार अंतिम महीना कौन सा होता है, तो फाल्गुन होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। और प्रथम माह कौन होता है, तो चैत होता है। चैत से स्टार्ट होता है और फाल्गुन इसका अंत होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है आपके सामने। मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, मायोसिन अम्ल, पायरोबिक अम्ल और न्यूसिन अम्ल। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जब हम अधिक वर्क कर देते हैं तो शरीर में थकान और दर्द करता है। किस अम्ल के जमने के कारण होता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है।
ऑप्शन नंबर ए है झारखंड, बी है कर्नाटक, सी है उड़ीसा और डी है राजस्थान। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है जो कि उड़ीसा है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है आपके सामने कि रैयतवारी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था। अंग्रेजों के साथ, नवाबों के साथ, ज़मींदारों के साथ और किसानों के साथ। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। रैयतवारी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं किसानों के साथ, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है आपके सामने कि भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे। विनोबा भावे, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती और राजगोपालाचारी। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भूदान आंदोलन का प्रणेता कौन थे। तो 48वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं विनोबा भावे बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है आपके सामने। राग यमन का गायन कब होता है। प्रातः काल में, सायंकाल में, रात्रि का प्रथम पहर और रात्रि का अंतिम पहर। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। राग यमन का गायन कब होता है। तो रात्रि का प्रथम पहर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है आपके सामने कि अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ है। लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करना है। इस प्रश्न के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रकार से ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।